स्ट्रेस एंड बैक पेन। नमस्कार सभी को, मैं हूं डॉक्टर वर्धन, भारत के नंबर 1 आयुर्वेदा स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज के इस एपिसोड की शुरुआत मैं कुछ तीखे सवालों से करना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि तनाव भरे दिन के बाद आपका शरीर कैसे लगता है? क्या आपके कंधे अकड़ जाते हैं? क्या आपकी गर्दन जकड़ जाती है? क्या आपकी पीठ भारी या दर्द भरी लगती है? हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव केवल दिमाग में होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि यह धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डियों का आकार बदल रहा है, हर दिन हर साल। अधिकांश लोग इस जुड़ाव को नहीं समझ पाते। वे अपने कुर्सी, उम्र या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन तनाव एक ऐसी निशान छोड़ता है जो बहुत गहराई तक जाता है। आज के सत्र में आइए जाने कि कैसे लगातार बना रहने वाले तनाव आपकी रीढ़ की संरचना को सचमुच बदल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तनाव में जीना आपकी नीयत नहीं है। सबसे पहले एक बात साफ कर ले, तनाव केवल मानसिक नहीं होता। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करती है, आपकी हृदय गति बढ़ती है, आपकी सांसें उथली हो जाती है, आपकी मांसपेशियां तन जाती है, खासकर गर्दन, कंधे और रीढ़ की मांसपेशियां। जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को जबड़े कसे हुए पाया है बिना जाने, या आपके कंधे कानों की ओर खींचते हुए? यह आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया है। यह आपात स्थितियों में आपकी रक्षा करने के लिए बनी है, लेकिन आधुनिक जीवन हमें लगातार इस स्थिति में रखता है। लगातार तनाव मांसपेशियों को ढीला नहीं होने देता, वे लगातार तनी रहती है, वे दिन रात आपकी रीढ़ को खींचती है। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार पूरी तरह से आराम कब महसूस किया था? मुझे यकीन है बहुतों को याद नहीं होता। तो जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, तब आपकी रीढ़ के साथ वास्तव में क्या होता है? आपकी मांसपेशियां आपको बचाने के लिए सिकुड़ती है। समय के साथ ये पैटर्न स्थायी हो जाती है। वे आपकी रीढ़ की स्वाभाविक आकृति को बिगाड़ देती है। गर्दन आगे झुकती हुई, कंधे गोल हो गई, ऊपरी पीठ झुकी हुई, निचली पीठ समतल या अत्यधिक मुंजी हुई। ये शारीरिक परिवर्तन केवल देखने में खराब नहीं लगती, वे लगातार दर्द पैदा करते हैं, डिस्क पर दबाव डालते हैं और तंत्रिकाओं को दबाते हैं। क्या आपको तनाव से होने वाले सिर दर्द होता है? बाहों में झुंझुनाहट, दिन के अंत में भारी थकी हुई पीठ? ये संकेत है कि आपका शरीर तनाव की स्थिति में फंसा हुआ है। और भावात्मक रूप से जिस तरह से आप अपने शरीर को रखते हैं, वह भी आपके मनोदशा को प्रभावित करता है। झुका हुआ शरीर आपको और अधिक बेचैन महसूस करता है। यह एक दुष्चक्र है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि तनाव हमारे श्वास और गति को भी प्रभावित करता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप छाती के ऊपरी भाग से उथली सांस लेते हैं। इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यह आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि आप खतरे में हैं। इस बीच आपकी रीढ़ सख्त हो जाती है, आपकी पसलियां खुलकर नहीं चलती, आपका डायाफ्राम पूरी तरह फैल नहीं पाता, आपका कोर कमजोर हो जाता है, और क्योंकि आप उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और जब सांस सही नहीं होती
तो आपकी रीढ़ को मिलने वाला स्वाभाविक सहारा भी खो जाते हैं। तो एक पल रुकिए और याद कीजिए, पिछली बार जब आप चिंतित थे तब आपने कैसे सांस ली थी। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि श्वास ही प्राण है, जीवन शक्ति है। जब प्राण रुका हो तब स्वास्थ्य भी रुक जाता है। अब मैं इस बात का विश्लेषण आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। आयुर्वेद में लगातार बना रहने वाला तनाव वात दोष के असंतुलन का क्लासिक उदाहरण है। वात वह दोष है जो गति, तंत्रिका, संवेदन और परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यह पूरे तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो वात असंतुलित होता है और अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे होता क्या है? ऊतकों में रूखापन, रीढ़ की कठोरता, जोड़ों का चटकना और तंत्रिका तंत्र की अति संवेदनशीलता आपकी रीढ़ असंसाधित तनाव का भंडार बन जाती है। आपकी मुद्रा सचमुच तनाव को संभालने के लिए ढल जाती है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा केवल शारीरिक संरेखण पर नहीं बल्कि जीवन शैली, आहार, औषधियाँ और उपचारों के माध्यम से वात को शांत करने पर भी ध्यान देती है। अब आते हैं आज के एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण भाग। आप कैसे जानेंगे कि आपके रीढ़ तनाव से प्रभावित हो रही है, भले ही आपको अभी इसका एहसास ना हो। आइए संकेतों पर नजर डालें। लगातार ऊपरी पीठ में तनाव, सुबह उठने पर गर्दन में अकड़ना, बैठने के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द, बाहों या पैरों में झुंझुनाहट, बार बार सिर दर्द और शरीर में दबा हुआ या भारीपन जैसे अनुभव। ये कोई सामान्य लक्षण नहीं है, ये आपकी शरीर का चेतावनी प्रणाली है। भावनात्मक रूप से आप अनुभव कर सकते हैं बेचैन नींद, चिंता, चिड़चिड़ापन और आराम के बाद भी थकना। क्या आप इन संकेतों को सुन रहे हैं या उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जा रहे हैं जब तक कि स्थिति और खराब ना हो जाए? तो अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। आयुर्वेद में हम केवल लक्षणों का इलाज नहीं करते, हम मूल कारण अधिक वात को शांत करते हैं। इसके लिए जरूरी है अभ्यंग, रोजाना गर्म तेल की मालिश जो नसों को शांत करती है और ऊतकों को पोषण देती है। वस्ती, विशेष औषधियाँ, एनीमा जो शरीर के वात केंद्र यानी आंतों से वात को संतुलित करते हैं। स्वेदन, हर्बल स्टीम जो चैनल खोलते हैं, जकड़ना पिघलता है। नस्य, नाक में औषधीय तेल जो रीढ़ और मस्तिष्क तक प्राण मार्ग को साफ करता है। हमारे क्लिनिक में हम और भी ध्यान देते हैं। गरम, नम और ग्राउंडिंग भोजन, नियत दिनचर्या जिससे मन को स्थिरता मिले, तनाव निवारक अभ्यास जैसे ध्यान और श्वास तकनीक। ध्यान रखिए, अगर तनाव को अनदेखा किया गया तो यह आपकी रीढ़ की आकृति बदल देगा। यह उम्र को तेजी से बढ़ाएगा, गतिशीलता को सीमित करेगा और दवाइयों, सर्जरी, महंगे इलाजों पर आपकी निर्भरता बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप तनाव को संभालते हैं तो आपकी रीढ़ लचीली रहती है, डिस्क में नमी बनी रहती है और नसें शांत रहती है। अंततः आपकी मुद्रा आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को दर्शाती है। आयुर्वेद इसे स्वास्थ्य कहता है, सच्चा स्वास्थ्य। सिर्फ रोग ना होना नहीं बल्कि संतुलन में जीना। तो लीजिए, यही था आज का सार। तनाव हानि रहित नहीं है, यह केवल मन में नहीं रहता, यह आपके शरीर, आपकी रीढ़
पर गहरी छाप छोड़ती है, लेकिन आपको इसे जीतने देना जरूरी नहीं है। आप रोजमर्रे की ऐसे आदतें अपना सकते हैं जो शांत करे, संरेखित करे और उपचार दे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद व पाइन हेल्थ से जुड़ी और जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। स्वास्थ्य रहे, मजबूत रहे और अपनी रीढ़ की देखभाल करें।